नमस्कार एवरीवन एंड माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कोविड-19 में आप सब बिना घबराए अपने आप को स्वस्थ रखते हुए अच्छे से रीट भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। अपन ने कल अपना जो वीडियो अधूरा छोड़ा था, आज अपन उसको वापस से शुरू करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के विकास के क्रम। हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया था कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था और इसको 342 ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही माना जाता रहा। उसके बाद में इसको अस्वीकार कर दिया गया। फिर आया मन का विज्ञान। 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जाता रहा, लेकिन यह संबंध दर्शन शास्त्र से ही था। इसको अलग विषय के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। मन का विज्ञान के मुख्य समर्थक थे पोम्पोनोजी, जो इटली के मूल निवासी थे। इनके अन्य समर्थकों में जॉन लॉक, थॉमस रीड, रिचेरी, ब्रकले इत्यादि थे। मन का जो विज्ञान है, इसमें साइकोलॉजी की इन लोगों ने अलग ही परिभाषा निकाल दी थी। जैसे साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ था मन या मस्तिष्क और लोगोस का अर्थ था अध्ययन करने वाला। अर्थात साइकोलॉजी का अर्थ इन्होंने लिया मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला। यहाँ मन से मतलब तात्पर्य है, अपन मन का तात्पर्य लेते हैं हृदय से या दिल से, लेकिन ये लोग मन का तात्पर्य लेते थे मस्तिष्क से। इसलिए इसे मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। पोम्पोनोजी के अनुसार 500 ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान आत्मा को न देकर मस्तिष्क को देते हैं। अर्थात अपने आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब जो भी अनुभव करते हैं वो सीधा आत्मा को न देकर हमारे मस्तिष्क को देते हैं। इन लोगों ने आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि आत्मा होती ही नहीं, वो तो अदृश्य है, अमूर्त है। इसलिए इन्होंने मस्तिष्क पे जोर दिया, लेकिन इस मत को भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि दार्शनिकों का मानना था मन या मस्तिष्क पर प्रयोग नहीं किया जा सकता तथा आत्मा व मन दोनों विज्ञान से नहीं विचार से जुड़े हुए हैं। इसलिए मन का विज्ञान इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। अगले विकास क्रम में जो उदय हुआ वो था चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान के मुख्य समर्थक थे विलियम वुंट, जो जर्मनी के मूल निवासी थे। चेतना का विज्ञान का प्रादुर्भाव 18वीं सदी से 1850 से 1880 तक माना जाता है। चेतना के विज्ञान के अन्य समर्थकों में विलियम जेम्स, जो अमेरिका के थे और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। इनके अलावा जेम्स सली, वाइश, टीचनर आदि थे। टीचनर विलियम वुंट का मुख्य शिष्य था। चेतना या संवेदना क्या होती है? चेतना या संवेदना से तात्पर्य है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, यानी कि हमारी आँख, कान, नाक,
जो कुछ देखती हैं, महसूस करती हैं, उसी को चेतना या संवेदना द्वारा प्राप्त ज्ञान कहते हैं। जैसे हमें कोई चित्र दिखाया जाता है, हम उस चित्र को देख के क्या महसूस करते हैं, इसके आँख कैसे हैं, इसकी नाक कैसे है, या फिर ये किस चीज़ का चित्र है, ये सब महसूस करना ही चेतना या संवेदना होती है। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। ये प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला का निर्माण किया। यह प्रयोगशाला लिपजिंग शहर में, लिपजिंग यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई थी। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। इस प्रयोगशाला में विलियम वुंट ने विलियम जेम्स के साथ मिलकर संवेदनाओं पर अध्ययन किया था तथा इसी प्रयोगशाला में इन्होंने अंतर्दर्शन विधि का प्रथम बार प्रयोग किया। विलियम वुंट को अंतर्दर्शन विधि का जनक भी कहा जाता है। अंतर्दर्शन विधि में खुद के द्वारा ही अध्ययन किया जाता है, यानी अपने अंदर झांक के देखना, अपने अंदर का मतलब खुद को पढ़ना, अंतर्दर्शन विधि यही होती है। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान एवं प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया और उसमें मनोविज्ञान का अध्ययन किया। विलियम वुंट के प्रयासों से ही 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को एक अलग विषय का दर्जा दिया गया और इसे दर्शन शास्त्र से अलग किया गया था। इसीलिए या फिर इसी वजह से विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखना, ये तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और लगभग सभी एग्जाम्स में आ ही जाते हैं। विलियम वुंट का एक क्वेश्चन तो लगभग हर एग्जाम में तैयार रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देके पढ़ना विलियम वुंट को, क्योंकि इन्होंने 2-3 आविष्कार या जनक हैं 2-3 चीज़ों के। ये जैसे प्रयोगशाला सर्वप्रथम इन्होंने निर्माण किया, अंतर्दर्शन विधि का प्रथम बार प्रयोग इन्होंने किया, मनोविज्ञान को अलग विषय के रूप में दर्जा भी इन्होंने ही दिलवाया था। विपक्ष में मत। चेतना के विज्ञान के विपक्ष में भी कुछ मत आए थे। वो क्या है कि चित्रों से कुछ भी संवेदना हो सकती है। जैसे हमें कोई चित्र दिखाया जाए, जरूरी नहीं कि सभी व्यक्ति उसमें वही चीज देखें। अब जैसे मुझे कुछ दिखाई देगा, आप लोगों को उसमें कुछ दिखाई देगा, या फिर जो हमें दिखाई देता है जरूरी नहीं कि हम वो सही ही बताएं। इसलिए इस मत को भी अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा, उसी समय सिगमंड फ्रायड नामक मनोविश्लेषणात्मक उपागम के जनक हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, मन के 3 प्रकार बताए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन। उनके अनुसार चेतन मन तो सिर्फ और सिर्फ 10% ही काम करता है, बाकी 90% तो अवचेतन मन होता है। अब जो हमारा 10% चेतन मन होता है, उसमें तो बहुत सारी कम चीजें आती हैं, तो हम चेतना के द्वारा या संवेदना के द्वारा सही नहीं बता सकते।
तीसरा था उसी समय विलियम मैकडूगल। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में विलियम मैकडूगल ने चेतना को एक बहुत ही बुरा शब्द कहा। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को जानना है तो बाह्य व्यवहार से जानना जाता है, ना कि उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति से। इसलिए चेतना के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद में आता है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान के विकास क्रम में चौथा जो दौर आता है उसमें आता है व्यवहार का विज्ञान। उसके मुख्य समर्थक थे जॉन ब्रोड्स वॉटसन यानी जेबी वाटसन। 19वीं सदी से वर्तमान ईस्वी तक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता रहा है। इनके अन्य समर्थक थे B.F. स्किनर, जिनका पूरा नाम है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, जो अमेरिका के थे। दूसरे हैं विलियम मैकडूगल, तीसरे क्लार्क एडवर्ड हल, चौथे इवान पेट्रोविच पावलोव जो रशिया के थे, जिन्हें 1904 में नोबेल भी मिला था। ये सब व्यवहारवादी उपागम के मुख्य समर्थक थे। व्यवहार क्या है? मानव की जो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है, जिसको देखा जा सकता है, वही व्यवहार है। यानी मानव की मानसिक स्थिति का बाह्य रूप है जिसको हम देख सकते हैं, वही क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 1908 में किया था। और व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन हैं। व्यवहारवाद की कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में व्यवहारवाद से संबंधित एक परिभाषा तो आ ही जाती है। वाटसन ने क्या कहा है, देखना। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। नोट करना, व्यवहारवाद का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। दूसरा, मन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। किससे है? मनोवैज्ञानिक खोज से है। अगला है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा दी है, जो बहुत ही इजी है और सबको याद भी रहने वाली है। उन्होंने कहा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, और अब वर्तमान में उसने व्यवहार के रूप को अपना लिया है। क्या कहा उन्होंने? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, फिर उन्होंने मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया, और अब वर्तमान में उसने व्यवहार के रूप को अपना लिया है। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस प्रकार मनोविज्ञान का विकास का जो क्रम है वो पूरा होता है, और वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। देखिए, हमने जो पढ़ा है आप इसको 2-3 बार देखने की कोशिश कीजिए। इसमें से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये मनोविज्ञान का बेसिक है, और एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा। और टुकड़ों में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थार्नडाइक का एक नियम है,
आंशिकता का नियम। अंश अंश करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगा, आप उसको लंबे समय तक याद रख पाओगे और पढ़ने में दिक्कत भी नहीं होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल देखते हैं दूसरा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और कोशिश यही करना कि एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखने की कोशिश करना। जय हिंद, जय भारत।